नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित। भाजपा और कांग्रेस ने पार्टी के सभी सांसदों को कल लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। किसानों को 2,425 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू। कल होगा खरना का अनुष्ठान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। हम तो चर्चा चाहते हैं, और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है, और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। संसद चर्चा करने की जगह है। बिल आएगा तो हम इस पर चाहेंगे कि चर्चा हो, आपाधापी में बिल को पास न किया जाए। और जैसे विपक्ष ने संशोधन दिए थे, उन संशोधनों को सरकार को मान लेना चाहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस द्वारा वक्फ बिल के विरोध की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मुसलमानों की भलाई के लिए कई काम किए हैं। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और उनकी पार्टी इसका विरोध करती है। ये असंवैधानिक बिल है, और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का, और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हरगिज़ इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करती है। श्री मांझी ने कहा कि यह बिल अल्पसंख्यकों के हित में है। वक्फ बिल आ रहा है, वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका शेय है, जिसको हम लोग कहते हैं डेवलप हो, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों। उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा। चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, टेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी के विकास के लिए हो रहा है। इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस बिल को लेकर सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है।
उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। यदि कोई सुझाव हुआ तो संसद में चर्चा के दौरान उसे रखा जाएगा। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, पार्लियामेंट में आएगा, उस दिन भी इसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिल के स्वरूप को देखने के बाद उनकी पार्टी अंतिम रूप से कोई फैसला करेगी। पहले बिल आया, फिर जेपीसी में चला गया, जेपीसी ने जो कुछ भी सुझाव देना था दिया और उसके अकॉर्डिंग अब नए स्वरूप में बिल सरकार संभवतः लाने जा रही है। तो पहले बिल तो आ जाए। एनडीए के साथ तो हम लोग हैं ही, लेकिन बिल के संदर्भ में क्या राय अंतिम रूप से बनती है मेरी पार्टी की ओर से, हम बिल के स्वरूप को जब तक नहीं देख लें तब तक कैसे हम इस पर कुछ बोल पाएंगे। भाजपा और कांग्रेस ने अपने पार्टी के सभी सांसदों को कल लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में पेश हो रहे वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी किया है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की आज शुरुआत होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो गए हैं। एक रिपोर्ट। बजट की घोषणा के अनुरूप आज से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू हो गया है। इसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो गई है। यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक समेत कई बैंकों ने बचत खाता में न्यूनतम राशि रखने संबंधित नियमों में बदलाव किया है। यदि ग्राहक के बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रहती है तो उन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के एक फैसले के अनुसार आज से उन लोगों का यूपीआई काम नहीं करेगा जिनका मोबाइल नंबर लंबे समय से निष्क्रिय है या इस्तेमाल में नहीं है। आज से जीएसटी से संबंधित भी कुछ नए नियम प्रभावी हो गए हैं। अब करदाताओं की सुरक्षा के लिए जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपलब्ध हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए वित्तीय वर्ष के लिए टोल टैक्स की दरें 5 से 10 रुपए तक बढ़ाई हैं। बिहार में 39 टोल टैक्स पर नई दरें प्रभावी हो गई हैं। समाचार कक्ष से मैं शरफुल हुदा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने गया प्रखंड के चंदौती के चूड़ी पैक्स से गेहूं खरीद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने कहा कि इस वर्ष रबी मौसम में किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य है। किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत में ज्ञान की संस्कृति को पुनर्स्थापित करना होगा। श्री खान रोहतास के विक्रमगंज में भारतीय नववर्ष महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि नहाय खाए को लेकर गंगा समेत प्रदेश के सभी प्रमुख नदी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। छठ व्रतियों ने आज अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कल खरना का अनुष्ठान होगा। 4 दिवसीय छठ पर्व 4 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो जाएगा। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि देव सूर्य मंदिर में चैती छठ पूजा को लेकर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। साथ ही आज से 4 दिवसीय छठ मेला भी शुरू हो गया है। चैती नवरात्र के आज तीसरे दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
आकाशवाणी पटना के उप निदेशक अभियंत्रण R.K. मिश्रा और वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक K.K. गुप्ता सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी केंद्र प्रमुख हेमंत टी सीडाम सहित वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कमी की संभावना है। अगले 2 दिनों राज्य का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात कुमार और गृह रक्षा वाहिनी के 2 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर एक वाहन चालक की पिटाई करने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित। भाजपा और कांग्रेस ने पार्टी के सभी सांसदों को कल लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। किसानों को 2,425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू, कल होगा खरना का अनुष्ठान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।